हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रामनवमी के मद्देनजर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा उपकरण से पूरी तरह लैस होंगे सुरक्षा बल। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के 24 जिलों में 6,790 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। सुरक्षा बल में सशस्त्र बल और लाठी बल के फोर्स शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। 27 मार्च तक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस बल को हथियार, गोली, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर एवं लाइट किट दिया जाएगा। पूरी तरह उपकरण से लैस होकर सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। अतिरिक्त तैनाती में जैप की 10 कंपनियों, IRB की 3 कंपनी, 16 इको, रैप की 6 कंपनियां शामिल हैं। हर साल रामनवमी के मौके पर राज्य के जिलों में शोभा यात्रा और जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा बल की तैनाती होती है। सांप्रदायिक तनाव और इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सुरक्षा बल इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी इलाके में तनाव या हिंसा की स्थिति नहीं हो। वहीं पुलिस प्रशासन इन जगहों पर विशेष फोकस रखेगा, जिनमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की जानी है। रांची, जमशेदपुर, पलामू और दुमका में विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। इन जगहों पर विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की जानी है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में डीजे बैन। सदन में मनीष जायसवाल ने फाड़ा कुर्ता, कहा क्या हिंदू होना गुनाह। झारखंड में विधानसभा की कार्रवाई जारी है। ऐसे में सदन में कई मुद्दों पर बात हो रही है। इसी बीच हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे के प्रतिबंध और करीब 5,000 लोगों पर FIR करने के मामले पर हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में जमकर विरोध किया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आने के कारण उन्होंने अपना कुर्ता फाड़कर विरोध जताया। सदन से निकलकर मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि रामनवमी के विषय पर पहले दिन से सदन को जानकारी दे रहे हैं। कई विधायकों ने इस पर सरकार का ध्यान उत्कृष्ट किया है और निर्णय का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष ये जानना चाहता है कि क्या हम तालिबान में रह रहे हैं, जो रामनवमी पर भी इस तरह की पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन सरकार का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डीजे पर प्रतिबंध और 5,000 लोगों पर 107 लगाया गया है, वह भी ऐसे लोगों पर जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं और उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अगर डीजे नहीं बजेगा तो क्यों नहीं बजेगा, इसका कारण भी बताना होगा। हजारीबाग में धरने पर बैठे लोगों पर केस दर्ज किया गया। आमरण अनशन पर बैठे लोगों की स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट, जाने 7 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा 39 मिलीमीटर बारिश साहिबगंज में दर्ज की गई है। वहीं सबसे उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए आज भी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा कई अन्य जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। आज भी कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर आज भी गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अनुमान है कि अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आज 22 मार्च को दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के अनुसार जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 23 और 24 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि 25 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 26 मार्च को भी राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि 27 मार्च को आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में मां ने अपने नवजात का किया सौदा, 1 लाख रुपए बरामद। खंगाले जा रहे हैं CCTV कैमरे, जांच कमेटी गठित। झारखंड के चतरा जिले में एक मां ने अपनी ममता का सौदा कर दिया है। सूचना मिलते ही इस मामले में जिला प्रशासन रेस हो गया। अधिकारियों की सक्रियता के बाद उसके घर से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। DC ने इस मामले की जांच को लेकर कमेटी गठित की है। SP इस केस की जांच करेंगे। पुलिस सदर अस्पताल के CCTV कैमरे खंगाल रही है। चतरा में एक मां ने अपने नवजात को बेच दिया है। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली, अधिकारियों ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया और पुलिस ने महिला के घर से 1 लाख रुपए बरामद किया। बताया जा रहा है कि गरीबी के कारण महिला ने अपने नवजात का सौदा किया है। इधर उपायुक्त ने
डीडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है। एसपी इस मामले की जांच करेंगे। नवजात को बेचे जाने की खबर मिलते ही अधिकारी एक्टिव हो गए। नवजात को बरामद करने में पुलिस जुट गई है। इस क्रम में पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इधर इस घटना के बाद कई तरह की चर्चा तेज है। 14 करोड़ रुपए से होगा तपोवन मंदिर का पुनर्निर्माण। मंदिर परिसर में डेवलप होगा पार्क, बनेगा ओपन जिम, वैकल्पिक रास्ते और अप्रोच रोड का भी ऑप्शन। 14 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च कर रांची के तपोवन मंदिर का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची विधायक सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से पूजा पाठ कर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के लिए जुड़को को जिम्मेदारी दी गई है। जुड़को द्वारा इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। तपोवन मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य पर 14 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जुड़को द्वारा इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके तहत कटरू से तपोवन मंदिर तक पुल का चौड़ीकरण और हरमू नदी को कवर किया जाएगा। ओवरब्रिज से निवारनपुर जाने वाली सड़क का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। मंदिर आने के लिए वैकल्पिक मार्ग और अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। मंदिर के दोनों ओर तोरण द्वार बनेंगे। लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जिले में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लोहरदगा जिले में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के बाद सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे पुलिस ने तुरंत क्लियर कराया। लोहरदगा रांची मुख्य पथ में कुड्डू थाना क्षेत्र के चीरी के समीप एक तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी पर सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान लातेहार जिले के चंदवा बहता गांव निवासी देव प्रसाद सिंह के पुत्र मयंक सिंह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को इलाज के लिए कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एसीबी में मनरेगा घोटाले के कितने केस दर्ज हुए। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाले में कितने केस एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने खूंटी और अड़की पुलिस से पूछा है कि मनरेगा घोटाले में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ, सुदूर अंचल के 80 गांव होंगे लाभान्वित। लोहरदगा जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में लोहरदगा जिले में एक विशेष स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका लाभ लोहरदगा जिले के 4 प्रखंड के 80 गांव के लोगों को मिलेगा। इस योजना के तहत अब ग्रामीणों को उनके गांव में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। ग्रामीणों को बीमारियों के इलाज के लिए अब अस्पताल तक जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। इस योजना से ग्रामीण कई प्रकार से लाभान्वित हो सकेंगे। यह योजना बेहद कारगर साबित होने वाली है। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्णा ने निजी फाउंडेशन की ओर से संचालित 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा वर्तमान में लोहरदगा जिले के स्नेहा, कुड्डू, भंडरा और सदर प्रखंड के 20-20 राजस्व ग्रामों में लोगों को चिकित्सीय जांच, इलाज व दवाओं की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को एथलेटिक्स की राष्ट्रीय खिलाड़ी और पर्वत आरोही आशा मालवीय मध्य प्रदेश ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर वे 1 नवंबर 2022 को संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा पर निकली है और इसका समापन 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में होगा। इस दौरान लगभग 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करूंगी। अब तक 10,650 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आशा मालवीय को इस सकारात्मक पहल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक गलत पोस्ट और नशा करने वालों पर होगी पैनी नजर। माहौल बिगाड़ने की मिली भनक तो जाएंगे जेल। रामनवमी को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों, गलत सूचना देने वालों पर कड़ी नजर होगी। इसके अतिरिक्त नशा करने वालों पर भी पैनी नजर होगी। ऐसे में माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस सख्ती से निपटेगी।
मंगलवार को जिला प्रशासन की शहर के महावीर अखाड़ा के साथ बैठक हुई। इस बैठक में रांची जिला के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप महापौर रांची नगर निगम संजीव विजयवर्गीय सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रशासन अखाड़ा समितियों को हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बिजली व्यवस्था, सड़क के गड्ढों को भरना, साफ सफाई, वाहनों की व्यवस्था, विभिन्न जुलूस और अखाड़ों के जुलूस के लाइसेंस रिन्यूअल, डीजे नियंत्रण, स्ट्रीट लाइट में सुधार, ट्रैफिक संचालन सुदृढ़ करना, शराबबंदी आदि को लेकर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को रामनवमी में ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रमुख संचालन समिति एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जुड़े रहेंगे ताकि अति आवश्यक मामलों की जानकारी त्वरित रूप से मिल सके। लातेहार में एक दिन में 3 मंदिरों में हुई थी चोरी। 2 चोर के साथ चोरी का सारा सामान बरामद। चोरी का सामान खरीदने वाला सोनार भी गिरफ्तार। कई मंदिरों में चोरी के सामान के साथ बालूमाथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में पिछले दिनों चोरी हुई थी। एक ही रात में 3 मंदिरों से सामान की चोरी की गई थी। घटना का खुलासा बालूमाथ पुलिस ने किया। बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने मंदिर में चोरी करने के 2 आरोपी एवं चोरी के सामान खरीदने के एक सोनार को भी गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया। थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि शिव मंदिर, नगड़ा, पहाड़ी मंदिर जरी एवं रामघाट मंदिर से घंटा, पीतल की बाल्टी, लोटा, गगरा, दीपक समेत कई सामानों की चोरी हुई थी। पुलिस लंबे समय से इन चोरों की तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी ने 3 दिनों के अंदर इस बड़ी चोरी का खुलासा किया। रांची के नामकुम में रफ्तार का कहर जारी। बाइक सवार 2 युवतियों की मौत, युवक की हालत गंभीर। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत नामकुम तुपुदाना रिंग रोड के कोजा टोली के समीप बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक पर सवार 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवती नामकुम चाय बागान एवं युवक घाघरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। बाइक संदीप तिर्की के नाम से रजिस्टर्ड है। चतरा में अफीम व डोडा के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार, एक तस्कर फरार। कुंदा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 31 किलो 250 ग्राम अफीम व 22 किलो 700 ग्राम डोडा के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। इसमें बनियाडी के सखवा टोला निवासी शंभू गंजू व उसके पुत्र बिगन गंजू शामिल हैं। शंभू गंजू के घर से 28 किलो 700 ग्राम अफीम और 22 किलो 700 ग्राम डोडा व भोला यादव के घर से 2 किलो 550 ग्राम अफीम जब्त किया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने मंगलवार को सिमरिया पुलिस अनुमंडल कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सुदेश महतो ने सरकार से पूछा सवाल, 3 साल में कितने बेरोजगारों को मिला भत्ता। झारखंड विधानसभा बजट सत्र जारी है। सदन के 14वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे। इसी दौरान आज विधायक सुदेश महतो ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर सवाल उठाया। सदन में सुदेश महतो ने कहा कि 3 सालों में अब तक कितने बेरोजगारों को यह भत्ता मिला है। सरकार ने 2021-22 के बजट में ही स्नातक पास बेरोजगारों को 5,000 और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7,000 रुपये देने की बात कही थी। मौजूदा वित्त वर्ष में इसके लिए 186 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सुदेश महतो के सवाल का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2020-21 में नियोजन सेवा का विस्तार करने के लिए 12,320 लाख का बजट रखा गया था, जो प्रत्यार्पित कर दिया गया। साथ ही 8,766 लाख रुपए का बजट मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत रखा गया था, जिसे लौटा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना, मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में कुल 8,322 लाख की राशि उपलब्ध किया गया था, जिसे निर्वासित कर दिया गया है। अब सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम स्थल का डीसी एसएसपी ने किया निरीक्षण। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के 23 मार्च को जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त विजया जाधव व वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की समीक्षा के साथ ही उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्री का मुख्य कार्यक्रम बिष्टुपुर गोपाल मैदान में होगा, जिसके लिए पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जनता दरबार का आयोजन, डीसी ने सुनी लोगों की समस्या। पलामू के समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में डीसी शाह, जिला दंडाधिकारी
आंजनेयुल दोड्डे ने 21 मार्च मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिला के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, साथ ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे अनुरोध किया। इस दौरान डीसी सभी के समस्याओं से अवगत हुए, वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदन को अग्रसारित किया। इसके साथ ही उन्होंने इसे निर्धारित समय सीमा पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने जब्त किया 2 ट्रक अवैध शराब, 4 से 5 लाख रुपए के करीब आंकी गई कीमत। जमशेदपुर में अवैध शराब के कारोबार मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक अवैध शराब जब्त किया है। पूर्वी सिंहभूम सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया है कि संलिप्त व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर पुलिस अवैध शराब कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता पाई है। परसुडी और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस अवैध शराब की पेटी से लदे 2 बड़े वाहन को जब्त किया है। इसके अलावा 2 वाहनों में रखे हुए शराब के ब्रांड का लेवल और अन्य सामानों को भी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सिटी एसपी को अवैध शराब कारोबार की जानकारी मिली। पुलिस बागबेड़ा थाना क्षेत्र के कमलपुर और परसुडी थाना क्षेत्र के सरजामदा में छापेमारी की और 2 बड़े वाहन लदी शराब की पेटी को जब्त किया। 2 अन्य वाहनों में रखे अन्य सामान को भी जब्त किया गया है। शराब की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल लोगों को पहुंचा रहा सलाखों के पीछे पुलिस कर रही मॉनिटरिंग। बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ी है। सोशल मीडिया से कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। कुछ अपराधी गिरोह भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है। पुलिस भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अलर्ट हो गई है और स्पेशल सेल का गठन किया है। पलामू पुलिस की स्पेशल टीम सोशल मीडिया पर होने वाले पोस्ट और अन्य गतिविधियों को नज़दीक से मॉनिटरिंग कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध की गतिविधियों में शामिल अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। उसका एक खाका तैयार कर रहे हैं। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि सोशल मीडिया को नज़दीक से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सीनियर पुलिस अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग कर रही है और पलामू पुलिस की स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। हजारीबाग रामनवमी को दी जाए सरकारी मान्यता। 100 से अधिक वर्ष का रहा गौरवशाली इतिहास। अंबा प्रसाद। झारखंड विधानसभा में 21 मार्च मंगलवार को विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग रामनवमी को सरकारी मान्यता प्रदान करने की मांग की है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के माध्यम से पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी का 100 से अधिक वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में मनाई जाने वाली रामनवमी की पहचान देश भर में है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जुलूस देखने आते हैं। इस दौरान अंबा ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले रजरप्पा महोत्सव, इटखोरी महोत्सव, संताल महोत्सव इत्यादि के तर्ज पर हजारीबाग के विश्वविख्यात रामनवमी को सरकारी मान्यता प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष रामनवमी महोत्सव आयोजित करने व पर्यटन संबंधित वेबसाइटों में महापर्व का प्रचार प्रसार कराया जाए। रक्षियों को पहली बार दी गई इंसास चलाने की ट्रेनिंग। नक्सलियों से भी मोर्चा ले सकेंगे जंगल के प्रहरी। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वनकर्मी जंगल में तस्करों के साथ साथ नक्सलियों से भी मोर्चा ले सकेंगे। इसके लिए वन रक्षियों को पहली बार इंसास राइफल चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन रक्षियों को जमीन के नीचे दबे आईडी का पता लगाने और उससे बचने का तरीका भी बताया जा रहा है। वन मंत्रालय की ओर से वन रक्षियों के ट्रेनिंग कोर्स में पहली बार इस विषय को शामिल किया गया है। झारखंड में 2017 में कुल 2204 वन रक्षियों की बहाली की गई थी। इन वन रक्षियों को अलग अलग बैच बनाकर झारखंड के 3 प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा, हजारीबाग और रांची में 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। गिरिडीह में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध। चैत्र नवरात्र आज बुधवार से शुरू हो जाएगा, जबकि इसके 9 दिन बाद रामनवमी है। ऐसे में प्रशासन अपने स्तर से तैयारियों में जुटा है। जगह जगह शांति समिति की बैठक हो रही है। बैठकों में अखाड़ा और जुलूस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। इस बार रामनवमी में ध्वनि की तीव्रता पर लगाम लगाने की तैयारी की गई है। इस बार डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जुलूस में भी लाउड स्पीकर की संख्या कम रखने का निर्देश जारी किया गया है। ध्वनि की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल रखने को भी कहा गया है। गिरिडीह शहरी इलाके में डीजे संचालकों के साथ एसडीएम विशालदीप कलकू, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफसिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने भी बैठक की है।